एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ 1.5 पाउंड केक और ये भी वही रेसिपी है जो कि आप लोगों को दी हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना मैंने ये 1 पाउंड का एक स्पंज ले लिया था जिसको मैंने बेक किया था 5 इंचेस वाले मोल्ड में, और इसमें से मैंने 3 लेयर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, सो 1 पाउंड में से 3 लेयर्स निकाल ली और एक मोटी सी लेयर मैंने एक्स्ट्रा ले ली थी ताकि ये 1.5 तक का वेट अपना कर ले। अच्छा, उसके बाद आप लोग पूछते हो बेस का साइज़ क्या रखना है। अब यहाँ पे जो मैंने बेस का साइज़ रखा है दैट इज़ 7। ठीक है, जो केक है वो 5 इंचेस वाला है, जो बेस है वो 7 है। ठीक हो गया। अब जब ये रेडी होगा ना पूरा, तो थोड़ा सा केक ऑब्वियसली और बढ़ जाता है, केक का वेट बढ़ जाता है, केक का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। तो जब ये फ़ाइनल होता है ना, तो जहाँ ये 5 था वहाँ ये 5.8 5.6 इतना इसका डायमीटर हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी ये तो 1 पाउंड से बहुत ऊपर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये तो कस्टमर के साथ धोखा है। मुझे समझ नहीं आई ये कस्टमर के साथ धोखा कैसे है। केक का वेट, जब हम फज केक बनाते हैं तो केक का वेट स्पंज और ये उसके बाद ये जो इनसाइड चॉकलेट ट्रफल मैं अभी लगा रही हूँ ना, इसके साथ ही पूरा हो जाता है। ठीक है, फज केक्स में ये हिसाब होता है। उसके बाद जो सोकिंग वाटर होता है ना, जो मैंने अभी ऐड किया है, ठीक है, आप लोग पूछते हो ये क्या है, तो भाई ये इटसेल्फ सिर्फ़ और सिर्फ ठंडा यख पानी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मीठा आपकी मर्ज़ी ऐड करें ना करें। मैं कभी कभार 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देती हूँ, कभी कभार नहीं करती हूँ। ठीक है, कस्टमर की डिमांड्स पे डिपेंड करता है। सो एनीवेज़, जब आप लोग वेट करते हो ना, तो चॉकलेट केक का, चॉकलेट फज का, ये चॉकलेट फज का स्पंज है मेरा। ठीक है, और इसका जो वेट है ना, वो आपका ये चॉकलेट फज जो आप इसके अंदर लगा रहे हो, चॉकलेट बेस्ड क्रीम जिसको आप लोग बोल सकते हो, चॉकलेट क्रीम। ठीक है, ये और केक का इटसेल्फ वेट जो स्पंज है, ठीक है, ये दो जो है ना मिला के आपका केक का वेट पूरा करते हैं। इसमें फॉन्डेंट की आइसिंग, फॉन्डेंट की कुछ चीज़ें, आउटर कोट, ये कुछ भी इंक्लूड नहीं होता। इसकी एग्जांपल मैंने बहुत अच्छी आप लोगों को भी देनी है इस वीडियो में। वो ये है कि आप लोग एक बेकरी में जाओ, ठीक है, 2 केक्स आप लोगों के सामने पड़े हुए हैं, दोनों 2 पाउंड्स का वेट उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको ज़ाहिर देखने में भी दोनों सही लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं, एक से लग रहे हैं, मगर जो एक दोनों की थीम्स अलग है, दोनों की फिनिशिंग डिफरेंट है, दोनों के ऊपर जो काम हुआ है केक का वो डिफरेंट है। एक के ऊपर जो है वो सिंपल आइसिंग होके इतना कुछ जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लगी हुई, एक के ऊपर प्रॉपर थीम के अकॉर्डिंग उस पर फॉक्स बॉल्स लगी हैं, उस पर बटरफ्लाइज लगी हैं, उस पर फॉन्डेंट की चीज़ें लगी हुई हैं, उस पर क्या क्या मोल्ड यूज़ हुआ है। तो आप मुझे बताओ, क्या दोनों की प्राइजेस सेम होंगी? ऐसा तो नहीं होने वाला। अच्छा, प्राइजेस को छोड़ें, क्या दोनों का वेट सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो फॉन्डेंट आप लगा रहे हो वो हवा से तो नहीं बनी हुई ना, वो चीज़ों से बनी हुई है, तो उसका अच्छा खासा वेट है। ठीक है, एक आपका बटर क्रीम में केक बन रहा है, एक आपका विप्ड क्रीम में बन रहा है। विप्ड क्रीम आप लोग भी जानते हैं हल्की होती है, बटर क्रीम काफ़ी हैवी होती है। तो क्या दोनों का वेट सेम होता है? तो बटर क्रीम, विप्ड क्रीम, ये चीज़ें कस्टमाइजेशन में ऐड होती हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो बिल्कुल बेसिक बेकर्स आके मेरी वीडियोज़ में कॉमेंट्स कर रहे होते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये बेकर्स के साथ गलत हो रहा है। मुझे बताएं बेकर्स के साथ गलत कहाँ हो रहा है? वो अपनी हर कस्टमाइजेशन का चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा कस्टमर है उसके साथ क्या गलत हो रहा है? उसको केक का इटसेल्फ वेट वो मिल रहा है जो कि उसको बेकरियों में इन टोटल मिलता है, और वो बेचारा मासूम ख़रीद के भी ले आता है, फिर उसके ऊपर से आर्टिफिशियल चीज़ें उतारता है, पीछे वेट कितना बचता है। हम होम बेकर्स आपको केक का वेट उतना देते हैं जितना आपको 1 पाउंड 2 पाउंड का मिलना चाहिए। उसके बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो कस्टमाइजेशन में आती हैं। अब हमारी अम्मा चाचा की दुकान तो है नहीं कि वो चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाएंगी और फ्री में मिल जाएंगी और हम लगा देंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद टाइम इज़ ऑल्सो मनी। जो मेहनत हम कर रहे हैं केक के ऊपर, क्या भाई वो टाइम क्या काउंट नहीं होता? क्या घड़ी की सुइयाँ क्या रुक जाती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हम अगर आपके केक के ऊपर टाइम दे रहे हैं तो टाइम को चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब ये लास्ट टाइम मैं इस बारे में बात करी, मुझे बहुत अजीब लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख के। इस प्रोसेस से ना ही बेकर का नुकसान है और ना ही कस्टमर का नुकसान है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही बंदा नुकसान में, दूसरा बंदा नुकसान में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर कस्टमर को स्टिल बहुत महंगा लगता है तो फिर वो उसके बाद इतनी कस्टमाइजेशन ना करवाए ना उस पर ये भालू, ना उस पर ये चीज़ें लगवाए। ठीक है, जब आप ये चीज़ें इतनी लगवाते हो ना अपनी मर्ज़ी से, तो ये चीज़ें चार्ज होती हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात होती है ये।
अच्छा जी, उसके बाद अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये जो मैंने कलर बनाया है ये कैसे बनाया है क्रीम का। तो जी ये क्रीम का कलर मैंने बनाया है पिंक, और इसमें हल्का सा येलो डाल के मैंने इसको पीचिश पिंक बनाया था। और दैट्स हाउ मैंने अपने केक का लुक कंप्लीट किया विद स्प्रिंकल्स एंड फॉन्डेंट का भालू और छोटा सा फॉन्डेंट का केक। अब वीडियो कैसी लगी है लाज़िम बताइएगा। बाय।